दोस्तों, क्या आपने धर्म संकट का नाम सुना है? संकट की वो घड़ी जब ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो गलत तो होते हैं, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में एकमात्र विकल्प भी वही होते हैं। संकट के ऐसे ही बादलों में फंसकर द्विधा का शिकार 22 साल के बेनेडिक्ट एलन भी हुए थे, जब अमेज़न के घने जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने ही वफादार कुत्ते कैशू की जान लेनी पड़ी। ये सुनकर आपको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन शायद एलन की पूरी कहानी सुनकर धर्म संकट का असली मतलब भी समझ आ जाएगा। दरअसल इसकी शुरुआत होती है साल 1983 में, जब ब्रिटिश एडवेंचरर बेनेडिक्ट एलन अपने पिता की तरह अमेज़न के जंगलों में मौजूद एल डोराडो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो जगह जिसके बारे में आज भी यही कहा जाता है कि यहाँ पर सोना ही सोना मौजूद है, जो खुद अमेज़न के जंगलों में मौजूद है, मगर कहाँ ये कोई नहीं जानता। लेकिन एलन को यकीन था कि वो उस गोल्ड को ढूंढ सकता है, इसलिए बचपन के सपने को पूरा करने के लिए जब एलन 22 साल का हुआ तो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है एक 6 महीने की जटिल यात्रा पर, जिसमें उसे वेनेजुएला से ब्राजील तक करीब 1000 मील का सफर तय करना था। वो सफर जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। पहले तो उसे मौत के मुंह में ले जाकर छोड़ दिया और फिर ऐसे धर्म संकट से भी सामना करवाया जिसे सोचकर वो आज भी अफसोस करता है। अब क्योंकि ये खोज एलन के जीवन का पहला अभियान था और अमेज़न के वर्षावन भी उसके लिए बिल्कुल ही अबूझ थे, इसलिए जंगल के मुहाने पर पहुंचते ही एलन ने सबसे पहले यहाँ खुद को बचाए रखने की टेक्निक सीखी, ताकि अमेज़न के मुश्किल हालातों में भी वो अपने प्राणों को बचा सके। और इसके लिए एलन ने जंगल में ही मौजूद एक जनजाति के 2 गाइड हायर किए, जिन्होंने शिकार करने से लेकर खुद किसी और का शिकार न होने जैसे कई गुर एलन को सिखाई और उसे एल डोराडो तक ले जाने वाले उन सभी लोगों के बारे में भी बताया जो पहले से ही गोल्ड की खोज में जंगल में मौजूद थे। लेकिन सोने की तरह ही उन लोगों का भी कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। अब क्योंकि एलन को किसी भी हाल में एल डोराडो के दर्शन तो करने ही थे, तो सबसे पहले एलन उन खोजकर्ताओं की तलाश में जुट गया और करीब 3 महीनों तक दिन रात जंगल नदी सब एक करने के बाद आखिरकार एलन की मुलाकात मेंडेस से हुई। मेंडेस वही व्यक्ति था जिसके बारे में दोनों गाइड्स ने उसे बताया था कि अमेज़न के जंगलों के बारे में अगर कोई सबसे ज्यादा जानता है तो वो है मेंडेस, और एल डोराडो तक अगर कोई उसे ले जा सकता है तो वो भी होगा केवल मेंडेस और उसका साथी एडवर्डियो, जो पहले ही गोल्ड की खोज में लगे हुए थे। एल डोराडो के बारे में सुनकर वो दोनों एलन की मदद को तैयार हो गई और खोज के अभियान को किस तरह अंजाम तक ले जाना होगा इसकी तैयारी भी करने लगे। ये सब कई दिनों तक चलता रहा और इस बीच उन तीनों में गहरी दोस्ती भी हो गई। लेकिन एक रात जब अचानक ही एलन की आंख खुली तो जंगल के गुप्त अंधेरे में अपने दोनों साथियों मेंडेस और एडवर्डियो को कैंप में ना पाकर एलन घबरा गया और इधर उधर उन्हें तलाश करने लगा। और तभी अचानक एलन ने देखा कि उसके दोनों साथी उसे ही मौत के घाट उतारने की योजना बना रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एलन के पास एल डोराडो से जुड़े कुछ दस्तावेज और करीब 2 हफ्तों का भोजन था जो एलन के बाद उनका हो सकता था। ये सुनकर एलन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब उसे ये एहसास हुआ कि आज की रात उसकी आखिरी रात होने वाली थी और इससे पहले ये सचमुच ही उसके साथ घटित होता। भगवान का इशारा समझते हुए एलन वहाँ से भाग निकला। एलन ने अपने सभी जरूरी सामान जिसे वो समेट सकता था एक टूटी फूटी नाव में भरा और अपने एकमात्र साथी उसके कुत्ते कैशू के साथ वहाँ से भाग निकला। कैशू एलन को उसी दौरान मिला था जब एलन जंगल में बचे रहने के गुर सीख रहा था और इस तरह करीब 3 महीने के अंतराल में ये दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए थे। इधर एलन की जान तो बच गई थी, लेकिन उसे किधर जाना है ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वो समय था जब एक नौसिखिया खोजकर्ता बिना अपने दोनों गाइड और मैप के एक नाव में सवार था जो पानी के बहाव के साथ बस आगे ही बढ़ती जा रही थी, जिसे ये तो पता था कि जाना कहाँ है, लेकिन अपने घर तक जाना कैसे है इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, अपनी मौत की योजना सुनकर एलन ने एल डोराडो का सपना तो पहले ही छोड़ दिया था। अब तो उसे किसी भी तरह बस केवल अपने माँ बाप के पास वापस लौटना था, अपने घर पहुंचना था। लेकिन एलन ये नहीं जानता था कि जिस अमेज़न में सर्वाइव करने की उसने ट्रेनिंग ली थी ये समय अब उसके परीक्षण का था और इसकी शुरुआत होती है मात्र 1 घंटे के ही भीतर, जब धाराओं के साथ बहती हुई एलन की नाव नदी के बीचों बीच मौजूद एक पत्थर से जा टकराती है और एक ही पल में चकनाचूर हो जाती है। इसके साथ ही उस नाव में मौजूद हर चीज भी डूब जाती है। खुद एलन तो किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब होता है, लेकिन नाव में मौजूद 2 हफ्तों का राशन और उसका एकमात्र साथी कैशू बहकर उससे बिछड़ जाते हैं। जो एलन पिछले 3 महीनों से अमेज़न के घने जंगलों में अपना सपना पूरा करने के लिए मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मान रहा था, एक के बाद एक 2 बड़े झटके खाकर इस हादसे के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अमेज़न के घने जंगलों में अब वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था, जिसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही रास्ते का कुछ पता था, और कैशू भी अब उससे बिछड़ चुका था। लेकिन तभी अचानक उसे अपने माँ बाप का ख्याल आता है और वो वादा भी जो वो अपने पिता से करके आया था कि वो वापस जरूर आएगा और वो भी जिंदा, जिससे उसके कमजोर और टूटे हुए शरीर के अंदर एक बार फिर से ऊर्जा भर जाती है और वो सब कुछ भुलाकर पैदल ही जंगल को पार करने का निर्णय ले लेता है। इस निर्णय में उसका साथ देता है उसकी जेब में रखा वो कंपास
जो एलन के पिता ने उसे भेंट में दिया था। कंपास दिशा दिखाता है और एलन उस रास्ते पर चलने लगता है, लेकिन समस्या एक बार फिर एलन के पीछे पड़ जाती है। एलन जितना आगे बढ़ रहा था जंगल उतना ही घना होते जा रहा था, जिसको पार करना एलन के बस की बात नहीं थी। ऊपर से जंगल की भीषण गर्मी और हद से ज्यादा नमी, दिन भर शरीर गीला रहता और रात होते ही पारा गिरने के चलते वही गीला शरीर उसे बीमार करने लगा। हर दिन के साथ एलन अपनी मंजिल की ओर जरूर बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ मौत के मुंह में भी जा रहा था, क्योंकि एक तरफ शरीर मौसम की मार झेल रहा था तो दूसरी तरफ जंगल के जिस कोने में एलन आराम करने के लिए शरण लेता वहाँ मौजूद कीड़े मकोड़े भी उसके शरीर को खाते जा रहे थे, जिसके चलते उसके समूचे शरीर पर ऐसे लाल निशान बन गए थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो एलन के शरीर में मांस को नोचा गया हो। लेकिन फिर भी एलन ने हार नहीं मानी और करीब 11 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। हालांकि एलन के अंदर खुद को बचाने का जुनून तो बहुत था, लेकिन इस जुनून को बरकरार रखने के लिए एक स्वस्थ शरीर की भी उतनी ही जरूरत थी, जो अब हर पल के साथ कमजोर हो रहा था। यही कारण था कि खराब मौसम ऊपर से पेट भर खाने का न मिलना एलन की हिम्मत पर अब भारी पड़ने लगा और घर वापसी की जद्दोजहद में 14वें दिन एलन का शरीर मलेरिया का शिकार हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चलते चलते पहले तो एलन को ठंड लगने लगी और फिर वो बेहोश होकर जंगल में ही गिर गया। लेकिन जैसे ही एलन को होश आता है तो वो एक बार फिर से खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि इस झटके से एलन को फिर एक बार झटका लगा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जंगल में उसे बचाने वाला कोई भी नहीं आने वाला। एलन की बदकिस्मती यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके कमजोर शरीर के पीछे मौत का एक और साया मंडरा रहा था, जिसका नाम था जैगुआर, जो पिछले कई दिनों से एलन को अपना शिकार बनाना तो चाहता था, लेकिन मौके को भुना नहीं पा रहा था। और एक दिन जब वो शिकारी एलन के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया तो उससे बचने के लिए एलन ने घने जंगलों में फ्लेयर गन का फायर खोल दिया ताकि उसकी आवाज से जैगुआर भाग जाए। लेकिन एलन उस समय हैरान रह गया जब उसे ये पता चला कि जिसे वो जैगुआर समझ रहा था वो असल में उसका कुत्ता कैशू था, जो ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ा था, वो साथी जो पिछले दिनों उससे बिछड़ गया था। कैशू को देखकर एलन जोर जोर से रोने लगा और अपने सारे गम एक ही झटके में भूल गया और ऐसी ऊर्जा से भर गया कि मानो अब कोई भी बाधा उसे घर पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन एलन अमेजोन के वर्षा वनों में था, जिससे बच निकलना कितना मुश्किल होता है ये उस जंगल ने पिछले 15 दिनों में एलन को पहले ही बता दिया था। हालांकि कैशू से मिल जाने के बाद जो ऊर्जा एलन के अंदर आई थी उसका फायदा ये हुआ कि अगले 5 दिनों में ही एलन ने करीब 100 किलोमीटर के जंगल को पार कर दिया। लेकिन उन 5 दिनों में उसके शरीर में मौजूद मलेरिया भी उतना ही घातक हो गया, जिसका असर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी साफ दिखने लगा। जब भूख, कमजोरी और बीमारी से बचने के लिए एलन को अपने ही साथी कैशू को मारकर खाने का ख्याल आया। हालांकि उस समय तो ये ख्याल उसे भी अटपटा लगा, लेकिन 26वें दिन जब उसके शरीर ही नहीं हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और मौत उसे ठीक अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी, तब एलन के पास कैशू के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा। एलन ने कुल्हाड़ी निकाली और कैशू पर पीछे से ऐसा वार किया कि वो एक ही झटके में मारा गया। लेकिन नियति का खेल तो देखिए कि जिस मांस को खाकर एलन अपनी जान बचाने की सोच रहा था उस मांस को वो पचा ही नहीं पाया और खाते ही उल्टी कर बैठा, क्योंकि मलेरिया के चलते उसकी पाचन क्रिया पहले ही खराब हो चुकी थी। और जब एलन को इस बात का एहसास हुआ कि खुद की जान बचाने के लिए उसने अपने ही साथी की बलि चढ़ा दी है, जिसके बाद भी उसकी जान बच नहीं सकती, तो अपने कमजोर शरीर के साथ एलन उसी जगह पर गिर गया और फिर एक बार जोर जोर से रोने लगा। और कमजोरी के चलते जब उसे फिर से एक बार बेहोशी आने लगी तो वो समझ गया कि अब उसका अंतिम समय भी आ ही गया है। लेकिन कुछ घंटों बाद एलन को फिर एक बार होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा भी हो जाता है, ये सोचकर कि ईश्वर उसे अभी भी एक मौका और दे रहा है ताकि वो अपनी जान बचा सके। इसलिए एलन अपनी बची खुची हिम्मत को इकट्ठा करता है और 27वें दिन फिर एक बार घर की ओर जंगल से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाता है। और इस बार उसके कदम मानो ठीक जगह पड़ जाते हैं। जब करीब 1 घंटा चलने के बाद एलन को एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है जिसे किसी धारदार चाकू से काटा गया था, जो इस बात का प्रतीक था कि उसे किसी इंसान ने काटा है, मतलब कि उस रास्ते से कभी कोई इंसान जरूर गुजरा था। और एलन जब तक इन कड़ियों को जोड़ते हुए उस पेड़ को पार करता है तभी अचानक ही उसके सामने एक इंसानी बस्ती आ जाती है। जब एलन कस्बा गांव के खेतों में एक व्यक्ति को काम करते हुए देखता है और उसे देखते ही बेहोश हो जाता है, जिसके 3 दिनों बाद उसकी आंख पास के ही एक अस्पताल में खुलती है, जो उसी व्यक्ति के द्वारा वहां ले जाया गया था जिसे एलन ने पहली बार देखा था। और इस तरह जब एलन फिर एक बार पहले जैसा स्वस्थ हो जाता है तब वो अपने घर भी लौट जाता है। लेकिन जब एलन ने अपनी आप बीती को शब्द दिए और उस पूरे हादसे को किताब के माध्यम से बताया तो अपने साथी कुत्ते की जान लेने पर एलन को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। जानवरों से जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं ने एलन का बहिष्कार किया, तो वहीं एलन के मुताबिक कुछ पशु प्रेमियों ने उन्हें जान से मारने तक की भी धमकियां दी। हालांकि इस पर एलन ने तो कभी भी अपना बचाव नहीं किया और किसी को भी आज तक इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन इस धर्म संकट पर आपकी क्या राय है? क्या एलन का अपने ही कुत्ते को मारकर खाना सही था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।